राम जय जय राम राम पिया राम जय जय राम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिरनीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से आप सब बाबा की अमृतमय कथा का रसपान करते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, जो जाने सोई, जो जाने सोई दियहु जनाए, और जानहि तुम्हि हुई जाए। जो जाने सोई दियहु जनाए, और जानहि तुम्हि हुई जाए। बाबा नीम करोरी महाराज को जो अपना गुरु मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उन सब के लिए ये कथा बहुत प्यारी है। उन सब के जीवन में आनंद की बरसात होगी। यकीन करना, बाबा से जब आप प्रेम करते हो ना, तो बाबा आपसे करोड़ गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। बस बाबा से प्रेम करते समय हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए। जब आप बाबा से प्रेम करते हो तो आप समझते हो कि आप पर परेशानी आई और बाबा सुन नहीं रहे। अरे नहीं भैया, वो सुन रहे, उनको मालूम है, वह देख रहे और आपकी परेशानियों को खत्म भी कर रहे हैं। बाबा बहुत दयालु हैं। बाबा तो हम सब पर हर पल दया करते हैं। और आज की कथा है लालपुर के चौधरी मिहिलाल। बाबा नीम करोरी महाराज के दर्शन करने के लिए चौधरी साहब आते थे और चौधरी साहब बाबा को बहुत प्यार करते थे। भक्त और भगवंत की इस कथा को सुने आप। एक भक्त किस तरह की चिंता करता है अपने प्रभु की। आज ये भक्त बाबा नीम करोरी महाराज के लिए विचार कर रहा है और चिंता कर रहा है। अरे भक्तजनों, इसके जीवन में क्या कभी कोई कष्ट आ सकता है? एक बार लालपुर के चौधरी मिहिलाल वृंदावन आश्रम में बाबा के पैर दबा रहे थे। धन्य धन्य बड़ भाग हमारो, पायहु दरस परस तब न्यारो। कर्महीन बल बुद्ध विहीना, तब प्रसाद कछु वर्णन कीना। देखिए, ये भक्त और भगवान की कथा है और इस कथा को गाने का अगर हमें मौका मिल रहा है तो बाबा नीम करोरी महाराज की कृपा से मैं तो कथा को गाऊंगा, सुनाऊंगा नहीं, गाऊंगा। आज भक्त बाबा के पैर दबा रहे हैं। धन्य है, धन्य है ऐसे भक्त जिन्होंने बाबा महाराज के दर्शन किए और बाबा की सेवा की। बाबा नीम करोरी महाराज उस समय अकेले थे और मौन लेटे हुए थे जिस समय चौधरी साहब
बाबा के चरण दबा रहे थे। चौधरी जी के मन में एक विचार आया कि बाबा नीब करोरी महाराज इतने बड़े आश्रम का खर्चा कैसे चलाते होंगे। ये लाजमी भी है, चिंता करनी चाहिए। भक्त है, भक्त को सोचना चाहिए कि बाबा कोई कार्य भी नहीं करते हैं, कहीं जाते भी नहीं हैं, पर इस आश्रम का खर्चा कैसे चलता होगा। आज इस भक्त ने चिंता की है बाबा की। धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान की चिंता कर रहे हैं। अरे भक्त जनों, ऐसे भक्त कहाँ हैं इस दुनिया में। बाबा नीब करोरी महाराज के वो पैर दबा रहा था और बाबा अचानक उस भक्त से बोले, तू जा सामने की चौकी से कंबल उठा ला। सामने एक चौकी थी, वहां पर कंबल रखा था, बिछा हुआ था। बाबा ने उस भक्त से कह दिया, जा कंबल उठा ला। भक्त तो भक्त है, भगवान ने आदेश किया, भक्त चल दिया। जब चौधरी साहब ने उस तख्त पर बिछा हुआ कंबल उठाया तो उन्हें इस कंबल के नीचे अनगिनत नोट दिखाई दिए। अनलिमिटेड जिनको कहते हैं, अनलिमिटेड नोट दिखाई दिए। भक्त तो चकित रह गया। अब उसने नोट देख लिए, उन नोटों को उस कंबल से उसने तुरंत ढांक दिया और चुपचाप अपनी सरकार बाबा नीब करोरी महाराज के पास लौट आया। बाबा ने भक्त को देखा और बाबा हंसने लगे। बाबा आज हंस रहे हैं और भक्त चिंता में है कि इतने सारे नोट इस तख्त पर कंबल के नीचे हैं। बाबा हंसने लगे और बाबा भक्त से कह रहे हैं, तू सोच रहा था हम आश्रम का खर्चा कैसे चलाते हैं, देख लिया ना। चौधरी जी ने बाबा नीब करोरी महाराज के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांग ली और चौधरी साहब ने समझ लिया कि बाबा कोई साधारण नहीं है। अरे बाबा तो श्री हनुमंत लाल जी हैं। धन्य धन्य बड़ भाग हमारो, पायो दरस परस तब न्यारो। अरे हम सब बड़े धन्य हैं जो बाबा महाराज की कथा सुन रहे हैं, बाबा महाराज का गुणगान सुन रहे हैं। अरे बाबा तो मेरे त्रिकालदर्शी हैं। बाबा को सब मालूम है कि हम किस भाव से बाबा को याद कर रहे हैं। मेरा भाव पूर्ण करते हैं बाबा। जहाँ पर जाता हूँ मैं सत्य कहता हूँ कि बाबा आगे होते हैं और हम पीछे होते हैं। बस एक बार अपने हृदय से सोचना कि आपने जो मांगा है क्या आप उसके पात्र हैं। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है जो आज इस भक्त ने बाबा के लिए सोच लिया। अरे भक्त जनों, बाबा पर विश्वास करने वाले हैं पर लिमिटेड है, अनगिनत नहीं है, लिमिटेड है। बाबा को प्रेम करते हैं और बाबा से अपनी बात कहते हैं। सारा भार अपना बाबा के श्री चरणों में रख देते हैं। ऐसे सारे भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उन भक्तों के आगे मैं अपना शीश बार बार झुकाता हूँ जिन भक्तों ने अपना सब कुछ बाबा नीब करोरी महाराज के श्री चरणों में रख दिया। ऐसे भक्त धन्य हैं, धन्य हैं। अरे ऐसे भक्तों के माता पिता भी धन्य हैं। इतने अच्छे संस्कार माता पिता ने दिए कि वह
संतों की सेवा करते हैं और भगवंत की सेवा करते हैं। आज हमारे समाज से संस्कार नाम का ये शब्द तो रह गया है, पर इसका आचरण लुप्त हो गया है। आज संस्कार के नाम से जीरो है, क्योंकि हाथ में सुबह से रात तक मोबाइल पकड़े रहते हैं। संस्कार क्या करें? मोबाइल ज्ञान जो मिलता है उसी ज्ञान को रख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के जीवन में जीरो है। जो मनुष्य संस्कारों से सजा होता है, आभूषणों से नहीं, संस्कारों से जो मनुष्य सजा होता है, उसके जीवन में लेस मात्र भी दुख नहीं आ सकता है। आभूषणों से दूर रहो, संस्कारों से सज जाओ, तो एक ना एक दिन प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। बाबा नीब करोरी महाराज का अद्भुत धाम किला घाट है। भक्तजनों, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। कई भक्तों ने मेरा उपहास उड़ाया कि मनोज भैया, आप दिन रात बाबा बाबा करते हो, आपको मिलता क्या है? कई लोग हैं, हम तो अपने फर्रुखाबाद शहर के ही कहते हैं, फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ के कि कम से कम 4 से 5 हैं। वह उपहास के रूप में हमसे कहते थे कि भैया दिन रात बाबा बाबा करते हो, घर कैसे चलेगा? आप सोचो, जो मेरा उपहास कर रहे हैं वह मेरी चिंता कर रहे हैं, जबकि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पर प्रभु से मेरा प्रेम है, प्रभु से मेरा रिश्ता है, तो प्रभु मेरी चिंता कितनी कर रहे होंगे, यही बस अपने जीवन में आज से उतार लेना। इस कथा के माध्यम से बस इतना जान लेना कि आपने प्रभु के श्री चरणों में अपना भार रख दिया है, तो आज से प्रभु आपके साथ है। आपके जीवन में दुख नाम का ग्रहण घुसने ही नहीं देंगे। और संस्कार मैंने कहा है, आप प्रतिदिन जब पूजा करते हैं तो अपने घर में अपने बच्चों को अपने पास बैठा लें। जो भी पूजा आप करते हैं बच्चों से कहें कि आप भी करें। बच्चे देखेंगे, एक ना एक दिन वह भी पूजा करना शुरू कर देंगे और उनके जीवन से भी संपूर्ण दुख नष्ट हो जाएंगे। बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में बाबा की कृपा से और आप सबके सहयोग से ये बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन को भी आप सब देख रहे हैं और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से मैं कहना चाहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में एक आश्रम के लिए मैं कह रहा हूं, आप लोग अगर सामर्थ्यवान हैं तो सहयोग अवश्य करें। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से मन में प्रेरणा आई है, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूछते हैं रूम कहाँ लें। अरे बाबा की कृपा से उन भक्तों का ही हो जाएगा। इंच भर भी जगह का अगर आप दान करते हैं तो कई लोगों का कल्याण होगा। आप बाबा महाराज की कृपा से अगर श्री धाम वृंदावन में आश्रम के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य हमसे संपर्क करें। और श्री धाम वृंदावन में जो आश्रम होगा वो आपका होगा, बाबा की कृपा से आपके परिवार का होगा। श्री धाम वृंदावन में आप सब जिस दिन सोच लेंगे उसी दिन आश्रम हो जाएगा। इसलिए जो भक्त वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य हमसे संपर्क करें। और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से, बाबा नीब करोरी महाराज की जो आप कथा सुन रहे हैं ये सत्य घटना है। बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती बाबा
अदालत तुम्हारी हाँ तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अरे बाबा दयालु हैं, मैं बार बार कहता हूँ मांग लो जो मांगना है, बार बार मौका नहीं मिलता है। अरे मौका मिल गया है, बाबा के धाम में हो, बाबा की कथा सुन रहे हो, बाबा के सामने खड़े हो तो अपनी बात भी आज कह दो। जय सिया राम, जय हनुमान।